जय माता दी। माता रानी के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और माँ सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाने वाली हैं। हर कोई अपनी श्रद्धा, अपने भाव, अपनी स्थिति के अनुसार माँ की अपने अपने तरीके से पूजा पाठ और उनकी वंदना करते हैं। सभी के ऊपर माँ की कृपा दृष्टि बने, इसी मंगल कामना के साथ यह वीडियो शुरू करती हूँ। माँ की मैं आज दुर्गा माता की कथा के बारे में बोलने जा रही हूँ, कथा कहने जा रही हूँ। इस कथा को अगर आप इन 9 दिनों में सुन भी लेते हैं तो आपको करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है और अनंत फलों की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा बरसती है। तो पूरी कथा का श्रवण करने से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो कथा इस प्रकार है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाहने वालों को धन मिलता है, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग हमेशा के लिए दूर हो जाता है और अगर कारागार में कोई मनुष्य पड़ा हुआ है तो वह किसी भी तरीके के बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां इस व्रत से दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंधिया और काक बंधिया के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी अगर नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कोढ़ का रोग होता है और वह अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है और इसी जीवन में तड़पता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो भी सुहागन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण कर ले। कथा का श्रवण करने से भी माँ की कृपा प्राप्त होती है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाली इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उसे उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई
इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती माँ का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी आपकी इच्छा हो, मेरा विवाह आप कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा हो। कोई भी मनुष्य चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, लेकिन उसके साथ वही होता है जो भगवान ने एक बार उसके लिए लिख दिया। उसे कोई नहीं टाल सकता। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उन ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध से परिपूर्ण होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हैं, क्या करोगी तुम। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि ओह, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट के साथ व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती माँ पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा माँ का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं ब्रह्माणी का भी रूप हूँ। तब ब्राह्मणी से माँ ने कहा, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुन, ध्यान से सुन। तू पूर्व जन्म में निषाद, भील एक जाति होती है, उसकी स्त्री थी और अति पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद खाने में डाल दिया, कैद करके और जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भूखा प्यासा रखा, भोजन का एक दाना नहीं दिया और पानी भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के वो 9 दिन चल रहे थे। नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का तुम्हारा व्रत हो गया था। इस व्रत के प्रभाव से हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से मैं उस समय तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हुई थी
और प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो तुम मुझसे मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ के रोग दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा देवी की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी दुर्गा को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे माँ, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोग मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली, मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, हे माँ, आप पूरे जगत की माता हो और पिता भी आप ही हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। ऐसे कहकर वह देवी माँ उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि की विधि बताइए। हे दयावती माँ, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से, मात्र सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर तथा विधि पूर्वक हवन करने चाहिए। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम्ब, इन सभी चीज़ों से हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से समस्त संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल,
इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो भी करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरीके से उस ब्राह्मणी ने बोला। तब माँ ने कहा, हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो गईं। जो मनुष्य या स्त्री, पुरुष, बच्चे इस व्रत को भक्तिपूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, जिनका स्वरूप देवता भी नहीं जान सकते। फिर सोचिए, हम तो मनुष्य हैं, तो देवी दुर्गा माँ की इस कथा का वाचन सुनने मात्र से ही करोड़ों अश्वमेघ यज्ञों के फल का भी पुण्य प्राप्त होता है। तो आप इस कथा का 9 दिनों में निरंतर सुनने का प्रयास करें और इन 9 दिनों में कम से कम एक बार इस कथा को, इस महात्म्य को अवश्य ही सुने, ताकि माँ दुर्गा, देवी दुर्गा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाकर रखें और आपके नवरात्रों में माँ का आशीर्वाद बना रहे। माँ आप पर प्रसन्न हो और इस महात्म्य का फल मनुष्य के जीवन में उसे सभी कष्टों से, दुखों से, किसी भी तरीके की परेशानियों से उसे दूर करता है। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और एक दान करने जितनी बहुत ही अधिक मात्रा में फल की प्राप्ति होती है। जिस तरह से हम दान करते हैं तो दान से जो हमें पुण्य फल प्राप्त होता है उससे भी कई गुना अधिक सिर्फ देवी दुर्गा माँ के इस महात्म्य को सुनने का फल शास्त्रों में बताया गया है। तो आप इस महात्म्य का निरंतर ध्यान करते हुए और इस कथा को पूर्ण 9 दिनों तक अवश्य ही श्रवण करें। आप सभी पर माँ देवी दुर्गा कृपा दृष्टि अवश्य ही बनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी, जयकारा शेरा वाली माई दा, जयकारे लगाना माँ के बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आप सभी से विदा चाहती हूँ। आप सभी के ऊपर माँ की आशीर्वाद की मंगल वर्षा हो, इसी कामना के साथ जय माता दी।